हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम 11th फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे। आज हमारा टॉपिक है जड़त्व मीन्स इनर्शिया। तो ये गति के पहले नियम पर आधारित है। तो गति के तीनों नियम हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आगे की वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो शुरू करते हैं जड़त्व। तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम में हमने देखा था, अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहती है, और यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह उसी वेग से उसी दिशा में गति करती रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल न लगाया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में खुद परिवर्तन नहीं कर सकती है जब तक कि उस पर बाहरी बल न लगे। तो वस्तु के अंदर ये जो गुण है जिसके कारण वह स्वयं अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती है, इस गुण का नाम है जड़त्व। तो परिभाषा हम जड़त्व की ऐसी दे सकते हैं कि जड़त्व वस्तु का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी, और यदि गतिशील अवस्था में है तो वह उसी वेग से उसी दिशा में गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। या इसको हम सरल भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं कि जड़त्व वस्तु का वह गुण है जिसके कारण कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में स्वयं परिवर्तन नहीं कर सकती है। अब हम देखते हैं जड़त्व के प्रकार। तो जड़त्व दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विराम का जड़त्व और दूसरा होता है गति का जड़त्व। तो ये जो जड़त्व की परिभाषा है, इसी को दो भागों में तोड़ दिया तो दो प्रकार बन गए। विराम का जड़त्व में आधी परिभाषा बोलेंगे हम स्थिर अवस्था वाली, और गति का जड़त्व में गति अवस्था वाली परिभाषा बोलेंगे। तो ये अलग अलग परिभाषाएं बन जाएंगी इस प्रकार से। विराम का जड़त्व, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर अवस्था में रहती है। वस्तु के अंदर इस गुण को विराम का जड़त्व कहते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं विराम का जड़त्व वस्तु के अंदर एक ऐसा गुण है जिसके कारण कोई भी वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। गति का जड़त्व की परिभाषा में ऐसे दे सकते हैं, गति का जड़त्व वस्तु का वह गुण है जिसके कारण यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह उसी वेग से उसी दिशा में गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो इस प्रकार से ये तीनों की परिभाषाएं हैं, जड़त्व, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। अब हम विराम के जड़त्व और गति के जड़त्व के दैनिक जीवन में कुछ उपयोग देखते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है, विराम का जड़त्व का उदाहरण देखते समय वस्तु शुरू में स्थिर अवस्था में रहेगी, इसके बाद गति में आएगी। और गति के जड़त्व के उदाहरणों में ये ध्यान रखना है, वस्तु शुरू में गति अवस्था में रहेगी, बाद में स्थिर अवस्था में आएगी। देखते हैं, जैसे विराम का जड़त्व का पहला उदाहरण हम देखते हैं। जैसे मान लो आप किसी मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे हुए और मोटरसाइकिल अभी खड़ी है,
यदि कोई मोटरसाइकिल को एकदम तेजी से चला देता है तो आप किस साइड झुकते हैं? तो आप पीछे की साइड झुकते हैं। अगर मोटरसाइकिल खड़ी है और आप पीछे बैठे हैं और कोई एकदम तेज चला दे तो आप किस साइड झुकते हैं? पीछे की साइड। तो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ये मोटरसाइकिल है, इस पर ये आप बैठे हुए हैं। अब किसी ने मोटरसाइकिल को एकदम तेजी से चला दिया तो जो आपकी बॉडी मोटरसाइकिल के टच में है वो तो आगे चली गई और ऊपर की बॉडी गति अवस्था में नहीं आ पाई, वो स्थिर अवस्था में ही रह गई ग्राम के जड़त्व के कारण। तो एक्चुअल में हमें ऐसा लगता है कि हम पीछे की ओर गिर गए, जबकि पीछे की ओर हम नहीं गिरते हैं, बल्कि हमारे नीचे की बॉडी जो मोटरसाइकिल के टच में है या कोई भी गाड़ी के टच में है वो आगे चली गई। तो ये आगे चला गया पोर्शन और ये ऊपर वाला उधर ही रह गया, तो हम ऐसे झुक गए पीछे की साइड। तो ये ग्राम का जड़त्व का उदाहरण हुआ। अब मान लो उसी मोटरसाइकिल पर हम पीछे बैठकर जो ड्राइवर है वो तेजी से गाड़ी को चला रहा है और यदि वो एकदम ब्रेक लगा दे तो हम फिर किस साइड झुकते हैं? आगे की साइड। क्योंकि जैसे ये मोटरसाइकिल जा रही है या कोई भी गाड़ी है वो जा रही है तेजी से और उसने ब्रेक लगाया तो गाड़ी स्थिर अवस्था में आई और गाड़ी के साथ साथ हमारी नीचे वाली बॉडी स्थिर अवस्था में आ गई, लेकिन गति के जड़त्व के कारण ऊपर वाली बॉडी गति अवस्था में ही बनी रही। तो हुआ ये, नीचे की बॉडी तो रुक गई लेकिन ऊपर की बॉडी आगे की साइड चली गई। तो ये गति का जड़त्व हुआ। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका उदाहरण जब गाड़ी अचानक चल देती है तब उसमें बैठा हुआ यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। और इसमें हम लिख सकते हैं, चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। इसका एक और उदाहरण देखते हैं हम ग्राम का जड़त्व का। जैसे मान लो आम का पेड़ है या बिही का पेड़ है, फल जो है पके हुए हैं, जब हम उसको हिलाते हैं तो फल डाली से टूटकर अलग हो जाते हैं। तो पहले फल और डाली दोनों स्थिर अवस्था में, तो ये किसका उदाहरण हुआ? ग्राम का जड़त्व। तो जैसे ही हम डाली को हिलाएंगे तो वो फल टूटकर जमीन पर गिर जाएगा। तो इसका क्या रीजन है? जैसे मान लो ये डाली है, ये फल है, ये लगा हुआ है, जब हम इसको हिलाते हैं तो ये अभी दोनों ग्राम अवस्था में थे, जैसे ही हमने इसको हिलाया तो डाली तो गति अवस्था में आ गई और ग्राम के जड़त्व के कारण फल जो है गति अवस्था में नहीं आ पाया, तो वो स्थिर ही रह गया। तो डाली अलग हो गई, फल अलग हो गया, तो गुरुत्वाकर्षण बल ने फल को नीचे खींच लिया। तो ये ग्राम का जड़त्व का उदाहरण। एक और देखते हैं ग्राम के जड़त्व का उदाहरण। जैसे मान लो एक कंबल है, उसमें धूल लगी हुई है, जब हम कंबल को छड़ी से पीटेंगे तो धूल के कण अलग हो जाते हैं, मतलब धूल अलग हो जाती है। तो उसका रीजन भी क्या है? ग्राम का जड़त्व। जैसे ही हमने कंबल को छड़ी से पीटा तो छड़ी कंबल के जिस भाग पर लगती है, कंबल का उतना भाग आगे चला जाता है और ग्राम के जड़त्व के कारण धूल स्थिर अवस्था में ही रह जाती है। तो धूल अलग हो जाती है, कंबल अलग हो जाता है। तो इस तरह से धूल कंबल से निकल जाती है। इसका एक और उदाहरण देखते हैं हम, ग्राम के जड़त्व का उदाहरण। तो ग्राम के जड़त्व के उदाहरण ऐसे कई हैं, जरूरी नहीं है जो बुक्स में लिखे हों वही हम एग्जाम में भी लिखें, अपने मन से भी थोड़ा दिमाग दौड़ा कर भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो एक गिलास है, उस पर एक कार्ड रखा हुआ है, उस कार्ड के ऊपर एक सिक्का रखा है। जब हम कार्ड को तेजी से खींचें,
धीरे धीरे खींचेंगे तो कार्ड के साथ साथ सिक्का भी बाहर आ जाएगा, लेकिन जब हम कार्ड को एकदम झटके से तेजी से खींचेंगे तो सिक्का गिलास में गिर जाता है। तो इसका कारण भी क्या है? विराम का जड़त्व। पहले कार्ड और सिक्का दोनों स्थिर अवस्था में है। जैसे ही हमने कार्ड को झटके से खींचा तो कार्ड तो गति अवस्था में आ गया, लेकिन सिक्का विराम अवस्था में ही रह गया। तो वो उधर ही रह गया, कार्ड आगे बढ़ गया, तो सिक्का गिलास में गिर गया। तो ये भी किसका उदाहरण हुआ? विराम का जड़त्व। अब हम गति के जड़त्व का उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लो एक बस चल रही है और हमें किसी स्थान पर उतरना है, तो बस के रुकने से पहले ही यदि अपन बस से बाहर आए तो हमें बस, जैसे ये बस जा रही है और बस ने स्पीड कम की, तो हमें जैसे उतरना है तो चलती हुई बस में से जैसे ही हम उतरेंगे तो बस जिस तरफ जा रही है उसी साइड हमें थोड़ी देर तक दौड़ना पड़ता है, तभी हम सुरक्षित रह पाते हैं। यदि हम चलती हुई बस में से एकदम कूदकर स्थिर अवस्था में आ जाएं तो क्या होगा? गिर जाएंगे। या फिर बस इस तरफ जा रही और हम इस तरफ मुंह करके इस तरफ कूद जाएं तब भी गिर जाएंगे। तो चलती हुई बस में से जब हम कूदते हैं तो बस की दिशा में थोड़ी दूर उसके साथ दौड़ना पड़ता है ताकि हम गिरें। तो ऐसा किसके कारण होता है? गति के जड़त्व के कारण। क्या होता है? बस में हम बैठे हैं तो बस के साथ साथ हम भी गति अवस्था में हैं। अब जैसे ही हम बस से अलग हुए तो हमारी बॉडी जब जमीन के टच में आई तो जो पैर हैं वो जमीन के टच में आ गए, तो पैर तो स्थिर अवस्था में आ जाएंगे। यदि आप दौड़े नहीं तो पैर तो तुरंत स्थिर अवस्था में आ जाएंगे। तो ये स्थिर अवस्था में आ गए पैर, लेकिन ऊपर की बॉडी गति अवस्था में बनी रहेगी, तो आप ऐसे गिर जाएंगे। तो ध्यान रखना है, ये दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली चीजें हैं। तो गति का जड़त्व का एक उदाहरण ये हो गया कि चलती हुई गाड़ी से जब हम उतरते हैं तो गाड़ी की दिशा में थोड़ी देर तक दौड़ना पड़ता है। एक इसका उदाहरण गति के जड़त्व में, इसमें यही सोचना है कि पहले वस्तु गति अवस्था में रहेगी, बाद में स्थिर अवस्था में आएगी। जैसे मान लो एक ट्रेन है, ट्रेन में हम बैठे हुए हैं और ट्रेन स्पीड से जा रही है, तो हमारी पास जितनी भी चीजें हैं या हम, वो भी ट्रेन की बराबर स्पीड से गति कर रहे हैं। मतलब हम, ट्रेन और हमारे पास जो भी सामान है सब गति अवस्था में है। अब हमने एक सिक्के को उछाला, तो सिक्के को उछाला तो सिक्का हमारे हाथ में ही वापस आता है, जबकि हमने सिक्के को ऊपर किया तो हमारा हाथ, हम, ट्रेन सब आगे बढ़ गए। तो सिक्का भी उसी स्पीड से आगे बढ़ गया। नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा? जैसे सिक्का उछाला इधर और हम आगे चले गए तो सिक्का तो इधर ही गिरेगा, हम आगे चले जाएंगे। लेकिन ट्रेन वाले केस में क्या होगा? सिक्के को हाथ से उछालने पर सिक्का हाथ में ही वापस आता है, क्योंकि सिक्का भी गति अवस्था में है। तो ये गति के जड़त्व का उदाहरण हुआ। इस तरह से हम और भी कई उदाहरण दे सकते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।